Hello, dear student. Assalamu alaikum. So yesterday I was discussed about biomolecules, first chapter of MDCAT syllabus and first year biology. Okay. So according to syntax board, yeah, I'm sure. So yesterday I was discussed about only introduction to biological molecules and importance of water molecules. So today we are going to start carbohydrates. So what is carbohydrates, what is purpose of carbohydrates, why we uh, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमें किससे और किस जगह से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं और उनके जो है मतलब कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का कितना मेन रोल्स होता है, importance of carbohydrate in human body and such kind of carbohydrates such as polysaccharide and monosaccharide and disaccharide. So these are the saccharides occur in carbohydrates. It means sugar. Okay, means carbohydrate ही जो है हमने आज एक बहुत सारी जो इसमें चीज़ हैं वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी यही गुजारिश होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें ताकि जो भी आने वाली न्यू अपडेट हो वो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। ठीक है, सो चलते हैं अपने टॉपिक पर। सो एबडिकेट का सिलेबस मैंने स्टार्ट कर दिया है। सो कल से इट मीन्स पहले जो हमने डिस्कस किए थे वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एट डीप में हमने डिस्कस किए थे। सो आपने वो लेक्चर्स इससे पहले जो मैंने कल दिया था वो आपने अभी तक नहीं सुना तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं समझ में आएगा। सो काफ़ी स्टूडेंट ने जो है फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर कवर नहीं की होती है तो उनको बहुत टफ लगेगा कि डायरेक्ट सेकंड लेक्चर पे वो आए, इसलिए उन्हें ज़रूरी है कि वो फर्स्ट लेक्चर से पहले इट मीन्स इससे पहले जो उसका इंट्रो हुआ है वो देखें, उसके बाद उसके वाटर मॉलिक्यूल्स की इम्पोर्टेंट इट मीन्स उसके इंट्रो में जो भी चीज़ हमने एक दो टॉपिक्स क्लियर किए थे तो पहले वो देखें ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। देन उसके बाद जो सेकंड लेक्चर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, सो अपनी पॉइंट पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल today we are going to start carbohydrates. Okay, so carbohydrates क्या हैं? Carbohydrates. Okay, so carbohydrates. So कार्बोहाइड्रेट्स ओके हमने ये कल जो है डिस्कस किए थे। आई मीन इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर भी एक ज़बरदस्त तरीके से हमने उसके बाद उसमें जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो भी क्लियर किए थे। एडिशन एंड कोहेसिव फोर्स को भी एक इट मीन्स बेस्ट वे से एक आपको कॉन्सेप्ट दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। उसके बाद हीट की जो है कुछ वेपराइजेशन की बात की थी, उसके बाद ये इसको हमने फाइंड किया था। ओके, सो उसके बाद आयोनाइजेशन वाटर को भी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे। ओके, सो उसके बाद हमने जो है आज कार्बोहाइड्रेट्स पे आ रहे हैं। सो इट मीन्स फर्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा इस सेकंड लेक्चर में वो है कार्बोहाइड्रेट्स। सो मुझे उम्मीद है आई होप के आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी समझ में आएगा। सो आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। देन उसके बाद मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी जाती है कि आपको ये जो चैप्टर्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएं। उसके अलावा उसके मॉक टेस्ट हो गई, उसके काफ़ी सारे जो हैं टेस्ट जो इट मीन्स चाणक्य टेस्टिंग सर्विस हो गई, ग्रेटर टेस्टिंग सर्विस हो गई। सो ये 2 3 5 टेस्ट जो होती हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट वो लेती हैं, एक फिज़िकली भी लेती हैं। सो मैंने वो ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। सो काइंडली आप
मेरे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप को जो ज्वाइन करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होती है, सो उसको ज्वाइन करके आप अपने जो है इट मीन स्टडी को आगे बढ़ा सकें, अपनी स्टडी को इट मीन्स सिंपली वे से चला सकें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल carbohydrates means carbon. Okay, carbo means carbon, hydrates means water, means addition of water in carbon, that is known as carbohydrates. Okay, so ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी। कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट्स मीन्स वाटर, मीन्स वाटर में कार्बन का यूजेस। The literature meaning of word carbohydrates is hydrated from carbon and water. Okay, so carbon and water, it's containing in carbon, thus by molecule containing carbon, hydrogen and oxygen. Okay, सो बेसिकली हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं। सो बेसिकली उसमें कार्बन की कंटेनिंग होती है, उसके बाद हाइड्रोजन की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की भी होती है। सो ये तीनों आपस में मिलकर एक एलिमेंट जो हैं वो इट मीन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये बनाते हैं, इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स को। सो बात करें वाटर की, जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना होता है, दोनों एलिमेंट से। सो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाती है, देन उसके बाद हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। सो सिंपली हम कह सकते हैं H2O मीन्स H2, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, मीन्स रेशो की बात करते हैं हम 2। देन बात करें ऑक्सीजन की, H2O मीन्स ऑक्सीजन 1, मीन्स 2:1 is the ratio of water. Okay, then present in hydrogen bonding, then is present in water. The general formula of carbohydrates molecule CnH2nOn आप सभी ने पढ़ लिया है फर्स्ट ईयर में। अगर आपको याद नहीं तो याद कर लीजिए कि formula of carbohydrate is known as CnH2nOn, means carbon 1, hydrogen 2, oxygen 1. Okay, so this is the formula of carbohydrates. Then n is shows the whole number. According to IUPAC, name of carbohydrate are defined as a polyhydroxyl carbonyl compounds, not other. Then carbonyl are aldehyde and ketonic group. So carbonyls में जो है ketonic group होता है, aldehyde group होता है, so इसको हम carbonyl कंपाउंड्स भी कहते हैं। इट मीन्स मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारा मेन सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स का वो प्लांट से मिलता है। जैसे कि कोई फूल हो गया, कोई बीट्स हो गई, कोई अदर कॉलीफ्लावर हो गया। सो दीज आर दी source of plant, not other. Then because they synthesize carbohydrates molecule as primary product during the photosynthesis. So ये हमें photosynthesis के प्रोसेस में काम आते हैं। Then उसके बाद other biomolecules are produced from carbohydrate. जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग दी डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे से। ओके, डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे से। देन चलते हैं आगे, कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करते हैं। ओके, सो देन दे आर स्वीट इन टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं स्वीट इन टेस्ट में होते हैं, जो फील करवाते हैं सेक्रॉन, इट मीन्स शुगर, सेक्राइड। देन दे आर आल्सो नोन एज, जिसको हम शुगर कहते हैं। देन आगे बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अबेंडेंटली, इट मीन्स इन द ऑर्गेनिजम्स like cellulose is a polysaccharide in cell. Okay, in cell wall of plant, paper, starch around in central glands, tubules, sugar cane or etc. It play both structural and functional role. जो हमारे यहाँ polysaccharides, it means cellulose, then chitin, then glycogen, and so these are the
polysaccharides that main play role in structural and functional process that is known as carbohydrates. Okay, देन हम आगे चलते हैं उसके क्लासिफिकेशन पे कि कैसे इट मींस हाउ कैन क्लासिफाइड इन द carbohydrates in three type of sugar such as monosaccharide. Okay, then the ओलिगोसेक्राइड जिसको हम क्या कहते हैं डायसेक्राइड. ओके, ओलिगो को डायसेक्राइड भी कहते हैं. देन उसके बाद हम बात करें थर्ड की तो वो है पॉलीसेक्राइड. ओके, सो बेसिकली एक एक करके हम तीनों को है एक जो है अलग तरीके से डिफाइन करने वाले हैं. जैसे कि मोनोसेक्राइड हो गया. Okay, so monosaccharide, it means mono means one, saccharide means sugar. So basically monosaccharide जो होते हैं उसको हम डिफाइन करेंगे कि मोनोसेक्राइड का जो है कार्बोहाइड्रेट में कैसा फंक्शन है, मोनोसेक्राइड जो है कैसे प्ले रोल करते हैं अपना ह्यूमन बॉडी में. ओके, सो बेसिकली ये हाइड्रोलाइज होते हैं या नहीं होते, उनकी कैसी टेस्ट होती है, कैसी टेस्ट नहीं होती, उसका किस में मेन रोल होता है, किस में नहीं होता. मोनोसेक्राइड के कौन से एग्जांपल हम दे सकते हैं, दिला सकते हैं, कैसे किसी को बता सकते हैं, किसी को कैसे ये बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते, उसी का फार्मूलाज क्या होते हैं, उसका यूजेस क्या होते हैं, उसकी टेस्ट कैसी होती है, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है. सो सारी उस पर हमने जो है एंड उसके बाद उस पर जो उसका बॉन्ड कौन सा होता है. सो ये सारी डिटेल आज हमने मोनोसेक्राइड की आपको बतानी है. देन उसके बाद डायसेक्राइड, इट मीन्स ओलिगोसेक्राइड को भी हमने आपको जैसे मोनोसेक्राइड को बताएंगे वैसे ही डायसेक्राइड मीन ओलिगोसेक्राइड को भी आपको वैसे ही उसका भी फंक्शंस आपको बताएंगे जैसे मोनोसेक्राइड का. देन उसके बाद पॉलीसेक्राइड की बात करें तो पॉलीसेक्राइड भी आपको जैसे डायसेक्राइड इट मीन्स ओलिगोसेक्राइड का बताएंगे. देन उसका उसके हिसाब से ही आपको पोली का भी हमने वैसे ही आपको बताना है कि मोनो का क्या काम था, डायसेक्राइड का क्या काम है और पॉलीसेक्राइड का क्या काम होगा. ओके, सो बेसिकली फर्स्ट पे चलते हैं. इट मीन्स मोनोसेक्राइड. मोनो मीन्स वन, सेक्राइड मीन्स शुगर. सो द ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स. सो जो हमें मोनोसेक्राइड मिला है वो एक ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल का जो हमें कंटेनिंग होते हैं वन शुगर ओनली. मोनो मीन्स सिंगल. आपने पहले ही आपको मैंने बताया कि मोनो मीन्स वन, सेक्राइड मीन्स शुगर. इट मीन्स वन शुगर कंटेनिंग कंपाउंड in molecule that is known as monosaccharide, not other the definition. Only the group of carbohydrate molecule which can contain only one sugar molecule that is known as monosaccharide. Then cannot hydrolyze due to already he is a monosaccharide, not a diol oligoal poly. Okay, so he is already monosaccharide, cannot be hydrolyzed. Okay, ये पहले से ही हाइड्रोलाइज्ड होते हैं इसलिए फर्दर ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते. ओके, तो इसका यही रीज़न था. देन एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें सो CnH2nOn. सो दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड. ओके, देन बात करें इसके एग्जाम्पल की सो राइबोस, फ्रक्टोज, सो and white crystalline solid. So these are the example of monosaccharide sugar. So ribose. ओके, सो आगे इसके फंक्शनल ग्रुप भी हम पढ़ लेंगे कि राइबोस जो है वो कीटोनिक ग्रुप है या हमारे यहाँ अल्डोस ग्रुप है या कोई और ग्रुप है. सो ये भी हमने आगे पढ़ना है. सो एमडीकेट के सिलेबस में ये भी दिया गया है. सो राइबोस C5H10O5. This is the formula of ribose, not a fructose. So then
Formula of fructose is C6H12O6. This is the formula of fructose. So fructose and ribose, the example of monosaccharide sugar. Then monosaccharide is classified further not. So he is already hydrolyzed. Then further can't be hydrolyzed. Okay. Then all are found in white crystalline solid. बेसिकली ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में इट मींस फाउंड किए जाते हैं देन विद इन दी स्वीट टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर. सो ये मोनोसेक्राइड जो होते हैं ये बहुत इट मींस स्वीट इन टेस्ट होते हैं एंड सॉल्युबल इन वाटर होता है. ओके. सो ये हमारे सॉल्युबल भी होते हैं वाटर में और ये इसकी जो स्वीट होती है इट मींस टेस्ट वो स्वीट होती है. Then monosaccharide can further classify on the basis of carbon atom. So further ये carbon atom पे जो है it means classified किए गए हैं. Then ये present then suffix, इसके suffix भी कुछ दिए हैं and number of carbon atoms present in atom is given by following. Okay. Then हम बात करें इसके आगे के उस पे क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासीफाई किया गया है कि ट्रायोस को कैसे जाने, उसके फार्मूलाज कौन से हैं और ट्रेटोस के फार्मूलाज कौन से हैं, पेंटोस के, हेक्सोस के एंड एप्टोस के. देन उसका एग्जांपल्स किस हिसाब से दिए गए हैं कि ये ट्रायोस का एग्जांपल है, ये ट्रेटोस का एग्जांपल है, ये पेंटोस का, ये हेक्सोस का, ये हेप्टोस का. सो बेसिकली ट्रायोस C6H6O3 दिस इज फार्मूला ऑफ ट्रायोस. मीन्स आपने ऐसे याद रखना है कि C3 जो है वो O3 से भी सेम है. देन C4 मीन्स टेट्रोस H8O4. इट मीन्स टेट्रोस जो है वो C3 है और सॉरी C4 है. सो कार्बन जब 4 होंगे तो हाइड्रोजन उसके डबल होंगे. इट मीन्स फिर से ऑक्सीजन जो है वो उससे 4 कम होंगे हाइड्रोजन से, कार्बन से सेम होंगे. जैसे कि पेंटोस है C5H10. इट मीन्स कार्बन जो है वो 5 होगा, हाइड्रोजन उसके डबल होंगे. देन ऑक्सीजन फिर सिंगल होगा. सो एक सिंपल ट्रिक्स है जो आपको याद रखनी है तो ये इसे बन जाएंगे. हेप्टोस जैसे कि C7H14 इसके डबल एंड ऑक्सीजन इसके सिंगल, इट मीन्स 7. सो दिस इज द फार्मूला ऑफ हेप्टोस. देन इसका फंक्शन है ट्रायोस का ग्लाइसरोस. इट मीन्स इसके एग्जांपल हैं ट्रायोस के ग्लाइसरोस एंड ग्लाइसरल्डिहाइड डिहाइड्रोक्सी एसीटोन. दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रायोस. एंड टेट्रोस का एग्जांपल है रेथ्रोस रेस्ट्रोलोज. तो आपको मैंने पहले बता दिया कि इसके फंक्शन ग्रुप को हम डिस्कस करेंगे जैसे कि एल्डिहाइड एंड इट मीन्स अल्डोज एंड कीटोस. सो एराइथ्रोस जो है वो अल्डोज ग्रुप में आ जाएगा, एराइथ्रोलोज जो है वो कीटोनिक ग्रुप में आ जाएगा. सो ये आगे पढ़ेंगे, आप इसको याद ना रखें फिलहाल. ओके. सो देन पेंटोस की बात करें. सो सम एग्जांपल ऑफ पेंटोस इज नोन एज राइबोस एंड राइबोलोज. सो राइबोस इज द एग्जांपल ऑफ कीटोनिक ग्रुप एंड राइबोलोज द एग्जांपल ऑफ aldose. Ribose is the example of aldose sugar and it means aldose group and ribulose the example of ketonic group. So then hexose is the example of glucose, fructose, galactose and etc. Those these are the example of hexose sugar. And then बात करें हेप्टोस की. सो एक ये ग्लूकोहेप्टोस. इट मीन्स ग्लूकोहेप्टलोज जो होता है वो कीटोनिक ग्रुप होता है. देन यहाँ पे जो है अल्डोज ग्रुप दिया गया है. ओके. देन आगे बात करते हैं, बहुत नहीं हो गए हैं आप. ओके. सो ग्लाइसरोस एंड डिहाइड्रोक्सी एसीटोन आर इम्पॉर्टेंट ट्रायोस देन दी प्रोड्यूस ट्रायोस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये याद रखना है कि ग्लाइसरोस एंड डिहाइड्रोएसीटोन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं ट्रायोस के लिए, जो प्रोड्यूस करते हैं रेस्पिरेशन की दौरान. देन बात करें
टेट्रोस की, जो ये रेयर इन नेचर में होते हैं टेट्रोस। ट्रायोस का एग्जांपल भी यहाँ पे आगे दिए गए थे ऊपर कि ग्लाइसरोस एंड एसीटोन, these are the example of triose, not tetrose. So tetrose are the some example in rare in nature and occurs as a some bacteria, okay, and pentose sugar from basic skeleton of nucleic acid. Hexose are the most important sugar. हेक्सोस क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर है जो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। देन द ग्लूकोज इज अ मोनोसेक्राइड found in fruit and sweetened corn and honey. Then it is also found in all known as polysaccharide in combined state. Okay, fructose is the example of fructose, lactose, and maltose is the disaccharide. Then the another exose present in fruit is called as fruit sugar. Okay, उसको हमने fruit sugar का नाम देते हैं, जो अक्सर यूज होता है, अक्सर फाउंड किया जाता है रिंग स्ट्रक्चर में, जैसे कि यहाँ पे ये रिंग स्ट्रक्चर दिया गया है। ओके, देन दी उसके बाद हम उसको आगे फर्दर उसको चलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ओके कि यहाँ पे जो है राइबोस एंड उसके बाद ग्लूकोज दिया गया है, इट मीन C6H12O6। ओके, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होंगे। देन बात करें राइबोलोज की, 5 कार्बन में होते हैं। ओके, 5 कार्बन इट मीन्स आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। देन H10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So C6 it means C5 H10O6. So this formula of ribose. So ऐसे ही ग्लूकोज भी यहाँ पे दिया गया है C6H12O6, 1 कार्बन 2 3 4 5 6 H12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C6H12O6 it means 1 2 3 4 5 6. So C6H12O6 it is the formula of glucose. Okay, देन आगे चलते हैं। इट मीन्स ये तो आपने समझ लिया। एंड उसके बाद ओलिगोसेक्राइड है या मैनोज का भी फार्मूला दिया गया है, कैसे इसको हम डी ग्लूकोज कह सकते हैं, कैसे डी मैनोज डी लैक्टोज। ओके, सो फर्दर ओलिगोसेक्राइड को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एमडीकेट के क्लासेस चल रहे हैं, नॉट अदर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो आपने डीप में पढ़ लिया है, लेकिन मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि डीप में ही पढ़ाऊँ, लेकिन इतना टाइम नहीं है मेरे अकॉर्डिंग टू सिलेबस के हिसाब से। ये बहुत सारा सिलेबस है, सो इसको कैसे कवर किया जाए, सो उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप तो मेरे कमेंट्स में कह सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है व्हाट्सएप की, सो व्हाट्सएप ग्रुप की, सो उसको ज्वाइन करके आपने जो है बहुत सारा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि यही टाइम है अपनी सक्सेस का। Okay, so oligosaccharide, the type of carbohydrates which are made up of 2 to 10 monosaccharide. So basically ओलिगो क्या होते हैं कि एक टाइप होती है, इट मीन्स 2 to 10 monosaccharide. It means 2 to 10 monosaccharide. These are the comparatively less sweet in taste. पहले हमने मोनो को एक तरीके से पढ़ा था कि मोनो क्या था, स्वीट इन टेस्ट था, लेकिन लेस की बात नहीं कर रहा था। फुली फंडेड इट मीन्स स्वीट इन टेस्ट, ये साफ साफ लिखा हुआ था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओलिगोसेक्राइड मीन्स डायसेक्राइड क्या कह रहा है कि लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं कि ओलिगोसेक्राइड, जो ओलिगोसेक्राइड होते हैं वो क्या होते हैं, लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं। देन उसके बाद लेस सॉल्युबल इन वाटर, वो फुली फंडेड सॉल्युबल थे वाटर में, ये इतने सॉल्युबल होते हैं लेकिन लेस सॉल्युबल होते हैं। ये कभी कभार एमडीकेट में
आ चुका है, आ भी सकता है, होने का चांसेस भी है। सो आपने ये इस पे गौर करना है कि ओलिगोसेक्राइड कैसे काम करते हैं, मोनोसेक्राइड कैसे काम करते हैं, पॉलीसेक्राइड कैसे काम करते हैं। सो देन उसके बाद दे आर हाइड्रोलाइज, इट मीन्स दे कैन हाइड्रोलाइज। सो ये फर्दर हाइड्रोलाइज हो सकते हैं डाइसेक्राइड मोनो में, बट मोनो कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज अदर देन। सो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डाइसेक्राइड, इट इज द कॉमन टाइप होती है ये डाइसेक्राइड की। सो unhydrolyzed yield monosaccharide. Then covalent bond between the two monosaccharide, that is known as a glycosidic bond. जो हमारे यहाँ मोनो और पॉलीमेट मीन्स कार्बोहाइड्रेट की बात करें, सो मोनो पॉली ओलिगो में जो बॉन्ड पाया जाता है वो बेसिकली ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। ओके, मीन्स लिंकेज, लिंकेज भी इसको कह सकते हैं, बॉन्ड कहें तो भी ठीक है, लिंकेज कहें तो भी ठीक है। कभी कभार ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ जाता है तो आपको कंफ्यूज ना होना, ओके, क्योंकि लिंकेज और बॉन्ड सेम होते हैं। देन अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज सिंपली रिंग शेप्ड शुगर। जो हमारे यहाँ जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं वो एक रिंग शेप शुगर में होते हैं, उसके अटैचमेंट होती है अनदर मॉलिक्यूल, डेड शुगर रिंग होती है जिसको हम 5 मेंबर कह सकते हैं, 5 मेंबर रिंग होती है, एज अ 6 मेंबर भी होती है। चलो मैं आपको ये स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पे जो है रिंग के स्ट्रक्चर पे OH लगा हुआ है, देन यहाँ पे H लगा हुआ है। ओके, सो नीचे ग्लूकोज पे जो है OH लगा हुआ होता है। देन ग्लूकोज की बात करें OH लगा हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो यहाँ लेफ्ट साइड लगा होता है। आपके हिसाब से ये राइट साइड होगा। ओके, देन बात करें माल्टोज की, सो ये माल्टोज में भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, आप इसको सही तरीके से देखें। देन उसके बाद हम बात करें कि डाइसेक्राइड में बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये डाइसेक्राइड जो होती है वो रिड्यूसिंग भी होती है और नॉन रिड्यूसिंग भी होती है। ओके, देन बात करें हम उसके रिड्यूसिंग शुगर is any carbohydrate which is capable being oxidized or causing reduction either substance without hydrolysis in the presence of free aldehyde or free ketonic group होते हैं। some example are the maltose, lactose and other the sucrose. ओके, सो देन दी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, जैसे कि सक्रोज होता है आप सभी जानते होंगे, दिस इज द नॉन, it is a reducing but not reducing, only is a non reducing sugar, फर्दर ये रिड्यूसिंग नहीं होता। इट मीन्स सक्रोज जो है वो डाइसेक्राइड भी है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी है। ओके, सो देन दे ऑक्सीडाइज एंड reduce other than substance, it is due to absence of free aldehyde and ketonic group, उसमें फ्री अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप जो है वो पाया जाता है, सॉरी उसमें एब्सेंस होते हैं। जो हमारे यहाँ नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं उसमें फ्री अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप जो है वो एब्सेंस होते हैं। इट मीन्स फ्री अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप उसमें नहीं होता। जो माल्टोज और लैक्टोज हो गया उसमें फ्री अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है क्योंकि ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। एक्सेप्ट सक्रोज, सक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, देन वी say के it is a not free aldehyde और कीटोनिक ग्रुप। ओके, देन बात करते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो स्पेशली प्लांट से ये हमें मिलते हैं शुगर्स फ्रॉम सोर्स ऑफ लीफ, सिंग, फ्रूट एंड फ्रॉम अदर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, देन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और फाउंड इन कार्बोनाइल ग्रुप सच एज शुगर। ओके, सो ये ऐसे काम करते हैं। देन बात करते हैं हम पॉलीसेक्राइड की।
So polysaccharide is the higher molecular weight of carbohydrate. It means ही बहुत एक बड़ी टाइप है सेक्राइड शुगर की, जो उसको हम पॉलीसेक्राइड कह सकते हैं. इट मीन्स मेनी मॉलिक्यूल्स containing to make the sugar, that is known as a polysaccharide sugar. Okay, polysaccharide, poly means many, saccharide means sugar. So these are the example of polysaccharides such as starch, glycogen, amylopectin, amylose. Amylose and amylopectin, the type of starch. Okay, so starch is a type of polysaccharide. Then glycogen, cellulose, and starch, and other substance. These are the type of polysaccharide. Okay, so starch एक sugar है, glycogen है. ओके, ये मसल्स में पाया जाता है, जो लिवर से हमें एनर्जी, इट मींस वो हम लेते हैं. आप सभी ने पढ़ा है. ओके, सो बेसिकली polysaccharide, these are the high molecular weight carbohydrate. It contain hydrolysis, ये many monosaccharide sugar. ये monosaccharide में hydrolysis हो सकते हैं, but monosaccharide किसी में hydrolysis नहीं हो सकता. ये बात आपको याद रखनी है, ज़हनशी करनी है. And then the formed condensation, ये condensation में भी process में काम कर सकते हैं, ये उससे बन सकते हैं. Then the hundreds of thousands of monosaccharide units such as starch, glycogen, cellulose and chitin. These are the example of polysaccharide. Okay, ये इसके polysaccharide के example है. यहाँ हमने एक एक को सही तरीके से डिस्कस करने हैं, डिफाइन करने हैं. जैसे कि स्टार्च है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबेंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, एक हायर प्लांट सोर्स. स्टार्च हमें प्लांट से मिलती है. बेसिकली ये आपको एमसीक्यूज याद रखना है, एक कॉन्सेप्ट रखना है कि केरनल से मिलती है, उसके बाद ये फाउंड की जाती है लेग्यूम से, ट्यूबर से, वेजिटेबल से. Then other than made up of many glucose molecule joined from substrate chain that is known as amylose. Amylose जो होता है basically amylose and amylopectin, the type of starch. Amylose the straight chain means unbranched, but amylopectin is the branch, and amylose is the soluble in hot water, but amylopectin cannot be soluble in hot water. Okay, so only amylopectin is the branch chain, not other the unbranched chain. So only in hot and cold water soluble, that is known as, sorry, insoluble होते हैं amylopectin, वो भी hot and cold water में. Okay, then it gives blue color iodine. ये iodine टेस्ट में जो है blue color देते हैं, starch not red. Okay, तो ये बात आपको याद रखनी है. Okay, देन बात करें हम ग्लाइकोजन की. सो ग्लाइकोजन द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ये आप सभी जानते होंगे. इट्स molecular structure of similar starch but found in animal, ये एनिमल में फाउंड किया जाता है. therefore commonly is called animal starch, इसको हमने एनिमल स्टार्च भी कह सकते हैं. it mainly found in bacteria, fungi and animal apparently found in liver. so liver में, ये liver के muscles में found किए जाते हैं क्या, glycogen. it gives the red color with iodine, but starch given the red color in iodine, sorry, blue color in iodine, but glycogen having a red color with iodine. okay, ये difference है जो आपने याद रखना है. अमाइलोज, ये देखें आपने यहाँ जो है अमाइलोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, यहाँ पे जो है दी गई है स्ट्रक्चर में. ये बहुत सारे काफ़ी टाइम हमने जो है पहले पढ़ चुके हैं, काफ़ी बार पढ़ भी लिए हैं, तो इसको आपने देख सकते हैं इसको. ओके, सो देन उसके बाद अमाइलोज तो हो गया, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. बट अमाइलोपेक्टिन की बात करें, सो इसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज
पाया जाता है. दिस इज द अल्फा 1,6 glycosidic linkage and the branch chain and the unbranched, so only unbranched chain in which occurs in amylose, not amylopectin. So only amylopectin having branch chain and alpha 1,6 glycosidic linkage is present. Okay. ओके सो देन उसके बाद सेल्यूलोज हो गया, उसके बाद काइटिन है, उसके बाद हमारा जो है ये स्टीरोइसोमर्स हैं. ये आपने तो पढ़ लिया होगा कि स्टीरोइसोमर्स इज अ टाइप ऑफ मिरर इमेज, नॉट अदर टाइप. सो दिस इज द मिरर इमेज. आपने यहाँ देखा होगा कि कभी कभार अपनी जो है कई चीज़ जो है किसी मिरर में देखेंगे कि उसके राइट साइड जो एज लगा होता है वो आपको एक मिरर इमेज में जो है वो लेफ्ट साइड नज़र आएगा. इट मीन्स यहाँ पे ये लेफ्ट साइड लगा हुआ है, अब मिरर इमेज करेंगे ये राइट साइड हो जाएगा. So this is the mirror image in which that is known as stereoisomers having shows the mirror image in each other. Okay. जैसे कि डी ग्लूकोज हो गया राइट शुगर में होता है, जैसे कि एल ग्लूकोज हो गया लेफ्ट हैंड शुगर में. इट मीन्स लिवो रोटेटरी शुगर एंड दैट इज नोन एज एल शुगर. देन डी ग्लूकोज इज द डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर. सो हमने ये आगे पढ़ना है. सो इससे पहले हम पढ़ेंगे जैसे कि हमारे यहाँ काइटिन भी दिया गया है, सेल्यूलोज भी दिया गया है. सो बेसिकली सेल्यूलोज को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद काइटिन को define करेंगे. So first of all cellulose it is also a polymer of glucose, then the most abundant carbohydrate found in nature. So ये nature में found किया जाता है. cellulose is a polymer of glucose. ये polymer होता है ग्लूकोज का जो found किया जाता है nature में. Then highly insoluble in water. So cellulose जो होता है वो एक कलरलेस भी होता है, एक इंसॉल्युबल इन वाटर भी होता है. सो ये मेन पॉइंट आपने याद रखनी है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है लेकिन आपको ये याद रखना है. स्पेशली आपको एक पॉइंट याद रखनी है, वो है जो इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड. ये हमारी ह्यूमन बॉडी में ये डाइजेस्ट नहीं हो सकते हैं क्योंकि सेल्यूलोज द ग्लूकोज यूनिट ज्वाइन द स्टेट चेन, ये स्टेट चेन में होते हैं. देन नो द ब्रॉन्च चेन. देन उसके बाद हम देखेंगे कि these tubes of cellulose from cell wall of plant cell wall. ओके ये ट्यूब जो है वो सेल वॉल के जो होते हैं वो प्लांट सेल से लगे होते हैं. देन सेल्यूलोज गिव्स नो कलर फॉर आयोडीन. सो इसलिए ये कोई कलर नहीं दे पाते आयोडीन टेस्ट में. ओके उसके बाद हम देखेंगे काइटिन को. सो काइटिन आप देख सकते हैं पॉलीमर C5 sorry CH13O5 N. So this is the formula of chitin CH13O5N. It is a long chain of polymer. ये long chain होती है पॉलीमर की. then इसको हम एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन भी कहते हैं. then this is an amide derivative. so ये amide से derivative होती है. it means an amide derivative of glucose. Okay, then the structure of chitin is similar as a cellulose और chitin का जो structure same होता है. it means cellulose में भी कौन सी linkage पाई जाती है, जैसे कि उसमें भी सेम लिंकेज पाई जाती है, उसके हिसाब से काइटिन में भी सेम लिंकेज पाई जाती है. जैसे कि अमाइलोज की बात करें, सो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन की, तो अमाइलोज में क्या हो रहा था कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती थी. देन अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो उसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बट बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है वो हमारे यहाँ सेल्यूलोज में पाई जाती है. ऐसे ही हमारे काइटिन में भी जो है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है. फिर भी आप कंफर्म कर लीजिएगा. ओके सो इसमें दोनों में सेम होती है. ओके जैसे कि ग्लाइकोजन की बात करें और उसके बाद अमाइलोपेक्टिन की. सो ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,6 होती है, बट बीटा 1,4 जो होती है वो हमारे यहाँ काइटिन एंड सेल्यूलोज में होती है. ओके सो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है एडजेसेंट पॉलीमर गिविंग दी स्टैंड. ओके देन उसके बाद इसके क्रिस्टलाइन जैसे कि नैनोफाइब्रिल्स हो गया,
एंड उसके बाद ये कंपेरेबल केराटिन प्रोटीन हो गई, काइटिन मॉडिफाइड एज अ पॉलीसेकेराइड नॉट मोनो और डाइसेकेराइड। ओके, देन उसके बाद काइटिन का अनमॉडिफाइड किया जाता है, काइटिन में जो है ट्रांसल्यूएंट की जाती है, प्लेबल एंड क्विट थ्रू द मोस्ट आर्थ्रोपोड्स में भी काइटिन का यूज होता है। देन मोस्टली फाउंड किया जाता है एज अ हमारे यहाँ किसमें proteinous matrix of the skeleton in insects। ओके, स्पेशली काइटिन का ये मेन रोल होता है इंसेक्ट्स में, एज एक्सोस्केलेटन में हेल्प करते हैं जो मैट्रिक्स का बना होता है। Then calcium carbonate CaCO3 is a shell of molluscus and keratinous and composed material which harder and tougher than the pure chitin। ओके सो ये थे कुछ हमारे यहाँ टॉपिक्स जो हमने क्लियर किए। उसके बाद रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है वो सेकंड होगा। देन उसके बाद हमारा जो है वो आगे काम चलेगा, ठीक है। सो उसके बाद सेकंड लेक्चर हमारा का प्रोटीन पे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो है प्रोटीन को डिस्कस करना है। सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।